जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जी हाँ, यह बात सत्य है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्वालियर संभाग ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल समूह जेएच कैंपस के बारे में, जहां पर प्रतिदिन गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ रहता है और मरीजों के अटेंडरों को तो छोड़िए, मरीजों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जाता है और कोई अधिकारी चाहे कलेक्टर हो या कमिश्नर कोई कुछ नहीं करता है, जिसका मुख्य कारण है जेएच कैंपस के अधीक्षक डॉक्टर धाकड़। डॉक्टर धाकड़ खुद भाजपा नेता हैं, उनकी धर्मपत्नी भी भाजपा की वरिष्ठ नेत्री है और डॉक्टर धाकड़ के भाई पोहरी विधायक होने के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। इसलिए डॉक्टर धाकड़ खुद काम करते नहीं है और किसी को काम करने भी नहीं देते हैं। इतना ही नहीं, धाकड़ ने बदमाशों को भी शरण दे रखी है, जिससे जेएच कैंपस में सफाई व्यवस्था भी ध्वस्त हो गई है, जिसका कारण है जेएच कैंपस में सफाई व्यवस्था करने वाली यूडीएस कंपनी मैनेजर अरविंद राठौड़, जो कि पहले कई बार महिला कर्मचारियों का यौन शोषण करने के इल्जाम में हवालात की हवा खा चुके हैं और अभी भी महिला कर्मचारियों को परेशान करते हैं, क्योंकि उनको डॉक्टर धाकड़ ने शरण दे रखी है। हवालात से भी डॉक्टर धाकड़ ने ही उन्हें छुड़वाया था। इसलिए अरविंद राठौड़ जेएच कैंपस साफ सफाई व्यवस्था छोड़कर महिलाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं और डॉक्टर धाकड़ उनका साथ देते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल में भर्ती मरीजों की सुविधाओं के लिए आने वाले पैसे का भी कोई हिसाब किताब नहीं है। करोड़ों रुपए तो खुद अकेले विधायक प्रवीण पाठक ने ही स्वीकृत किए थे, पर मरीजों को बेहतर तरीके से इलाज की व्यवस्था आज भी नहीं हुई है। तो कहा गया, इतना पैसा और डॉक्टर धाकड़ का सफाई व्यवस्था मैनेजर अरविंद राठौड़ से क्या संबंध है, जो डॉक्टर धाकड़ उसे बचाने में लगे रहते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं ग्वालियर दक्षिण विधायक प्रवीण पाठक द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के बारे में। केआरएच के बच्चों के आईसीयू की दयनीय हालत और अस्पताल में फैली गंदगी को देखकर विधायक श्री पाठक ने लगाई फटकार, व्यवस्थाएं शीघ्र दुरुस्त करने के लिए दिए निर्देश। ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस पार्टी के विधायक श्री प्रवीण पाठक जी ने आज दोपहर कमलाराजा अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बच्चों के आईसीयू की हालत बहुत दयनीय मिली एवं अस्पताल परिसर में जगह जगह फैली गंदगी को लेकर भी विधायक श्री पाठक ने सफाई व्यवस्था संभालने वाली कंपनी के कर्ता धर्ताओं की भी कड़ी फटकार लगाई। ज्ञात हो कि विधायक श्री पाठक की प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य और शिक्षा शामिल है। इसके लिए विधायक श्री पाठक अस्पताल और स्कूलों में बेहतर व्यवस्थाओं के लिए लगातार का निरीक्षण करते रहते हैं। आज दोपहर विधायक श्री पाठक कमला अस्पताल के बच्चों के आईसीयू में पहुंचे तो आईसीयू के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। आईसीयू में उपलब्ध कुल 36 बेड पर 90 बच्चे भर्ती थे। हालत यह थी कि एक एक बिस्तर पर 4-4 बच्चे भर्ती थे। आईसीयू की दयनीय और दर्दनाक स्थिति देखकर विधायक श्री पाठक ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर आर.के.एस. धाकड़ से व्यवस्थाएं तुरंत दुरुस्त करने के लिए कहा। आईसीयू में नर्सिंग स्टाफ की भी बहुत कमी देखने को मिली। विधायक श्री पाठक के पूछने पर इस दौरान उपस्थित डॉक्टर अजय गौड़ ने बताया कि नियमों के अनुसार एक वेंटिलेटर पर एक नर्स और आईसीयू के अन्य पलंगों पर 2 पलंग पर एक नर्स होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में यहां पर केवल एक समय में 3 नर्स ड्यूटी कर रही हैं। विधायक श्री पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना के साथ साथ डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों का संक्रमण काल चल रहा है। इसके बावजूद अस्पताल में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। बड़े दुख की बात है कि ऐसे समय में भी प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है। विधायक श्री पाठक ने डॉक्टर धाकड़ से कहा कि आपने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अभी तक क्या कार्यवाही की है। इस पर डॉक्टर धाकड़ ने कहा कि हमने शासन को इस बारे में अवगत करा दिया है। तब विधायक श्री पाठक ने कहा कि कृपया आप मुझे बताएं, मैं कमलाराजा अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री एवं संबंधित मंत्री जी से भी बात करके निवेदन करूंगा। कमलाराजा अस्पताल परिसर में सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह ध्वस्त दिखाई दे रही थी। विधायक श्री पाठक ने निरीक्षण के दौरान पाया कि जगह जगह गंदगी फैली हुई है और सफाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। इसको लेकर विधायक श्री पाठक ने सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी के मैनेजर को बुलाकर भी कड़ी फटकार लगाई और तुरंत सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। भैया ये कितने दिन, ये एक दिन का तो है नहीं, ये दो दिन तो क्यों है? ये आपको चक्कर लगाने का समय नहीं है क्या? तनख्वाह किस बात की लेते हो? नहीं तो राउंड लिया तो आपको नहीं देखा क्या ये? अरे ये तो मैं करा रहा हूँ यार आके। मतलब हमने चक्कर लगाना बंद कर दी और आपने फिर मनमानी करना शुरू कर दी। यार देखो मेरी बात, मैं फिर सुबह शाम आना शुरू कर दूंगा, आपको परेशानी हो जाएगी। दोबारा आपको और ये, अरे इधर आओ, 1 मिनट हटना भैया जरा बगल से। इसको इधर रखो जरा, मैं दिखाऊंगा सुपरिटेंडेंट को। इधर रखो उसको अभी वापस। पप्पू अमित जी, हाँ इधर आओ, इसको इधर रखो अभी, मुझे दिखाना है डॉक्टर धाकड़ को। कैसे हो? मैं तो बता रहा हूँ वो होगा हमारा।
आप तो मेरे को लेटर भेज दो, आपने स्टाफ का किसका भेजा? मैं भी कमिश्नर को हमारे बोलता हूँ। डॉक्टर्स रात दिन लग के डॉक्टर्स और देखो जितने साहब, आप भी विषय को व्यवस्थाएं डायवर्ट मत काम कर रहे करो, हैं। विषय को डायवर्ट मत नहीं, करो। नहीं, डॉक्टर में जो कोई परेशानी है क्या मुझे सर? आज तक सर के अलावा कुछ बोला कि आपको? सच बताना आप। फिर मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नहीं हो पा रहा आप बढ़ा के दो ना, कि भैया आप टेम्परेरी डॉक्टर रखो जब तक वायरस आ गया तब तक। जगह की डॉक्टर तो है, डॉक्टरों की कहाँ कमी है? डॉक्टर को जितना है उतना काम कर रहे इसका हैं। पर्याप्त है। जगह की कमी है। स्टाफ कम है सबसे। कौन सा स्टाफ कम है आपका? तो नर्सिंग रिक्रूटमेंट हो गए ना अभी हो चुके हैं ना नर्सिंग का, जो कभी कई सालों से भर्ती नहीं हुई थी वो 2-2 नर्सों की भर्ती हो गई ना। इंचार्ज सिस्टर को भेजना है भर्ती हो गई है डॉक्टर। जरा इंचार्ज सिस्टर को भेजना है यार। कितनी आती है, हमेशा होती रहती है। मैडम आइए। आपके पास कितना स्टाफ आता है इधर इधर? अब आपका 55 पलंग है, कितना नर्सें मिलती हैं आपको सवेरे, दिन में और रात में? 3 सवेरे 3 मिल रही है। 90 मरीज है। प्रोटोकॉल क्या है? आईसीयू का वेंटिलेटर बेड पे एक वेंटिलेटर पे एक नर्स, वैसे 2 बेड पे एक नर्स। अपने यहाँ वेंटिलेटर कितने हैं? अपने पास वेंटिलेटर है 9। मतलब 9 नर्सें तो एट द टाइम होनी चाहिए, फिर क्या परेशानी? अब ये मैं कैसे जवाब दूं? अभी उसका रिक्रूटमेंट हो गया है 200 नर्सों का और वो जल्दी डिप्लॉय हो रही है। सर आप तो मेरे को आज लिख के दे दो, कब तक हो जाएगा? हो गया है वो मैं 2.5 साल से सुन रहा हूँ। वो आप मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे सामने आ गया है वो। मैं नहीं मानूंगा, आप मेरे को लिख के दे दो। आपने आप तो प्रोटोकॉल बता दो सर कि ये प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल पे अपन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। 9 वेंटिलेटर पे कितनी नर्सें हैं? 9 वेंटिलेटर सारे हैं। अरे मैडम एक मिनट, अभी कितने वेंटिलेटर चल रहे हैं? जरा उसका बच्चा देखो, सीरियस हो रहा है। तुम लोग अंदर ही रहो, तुम लोग मत सुनो, तुम लोग जाओ बेटा, तुम लोग तो देखो अपना काम। अभी कितने वेंटी चालू है? 5 हैं। अभी नर्सें कितनी? तो आप बताइए सर, अब क्या दिक्कत है? 5 पे फिर 3 नर्सें तो आप क्यों? वहाँ मैटरिंग को क्यों बोलती हो? आप बोलो मैटरिंग को। मैं जो बोल रहा नहीं, ये क्या हूँ मैटरिंग में क्या सर? आप मैटरिंग को बोलिए, मैटरिंग को मानिए। मेरे पास अनीता सुनीता उनीता मेरे को कुछ लेना देना नहीं। दीदी मेरी बात आपने मैटर को बोला, मैं तो आपके लिए लगाऊँ ना। आपने मैटर को बोला कभी? क्या कहती है? सर वो जो अभी जो 200 का रिक्रूटमेंट हो गया वो अभी कल परसों रिक्रूटमेंट कम सर मेरी बात तो सुनो, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बताइए। आप प्रोटोकॉल को तो फॉलो करा दो सर। 9 वेल्टी है, आप 5 चालू है तो आप 5 मरीजों को लेकर प्रोटोकॉल फॉलो कर सकते हैं प्रवीण जी, मुझे बताइए। अरे आप वेल्टी को लेके करा दो, मैं आपसे मरीज को वही- छोड़ दो मैं आप। दूसरा सवाल पूछ रहा हूँ कि किस आप डॉक्टर को सुनिए, कितने देखिए मरीज ये तो देखना बहाना ये हो चाहिए? गया कि हम बहाना करने नहीं। एक एक बेड पे 4-4 बच्चे हैं बाहर, आईसीयू के बाहर गंदगी भी मिली है। किस तरह से आपने जैसा निर्देश दिए, क्या निर्देश दिए? आत्मिक तौर पे व्यवस्थाएं देख के बहुत दुखी हूँ। मैं लगातार अस्पताल प्रबंधन से, सरकार से, मंत्री से अनुरोध कर रहा हूँ कि व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण है। 3 महीने पहले भी हमने आके एक बार रिव्यू लिया था, लेकिन उसके बाद कोई भी इंतजाम यहाँ पर नहीं हुए हैं। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इसके लिए बात करूँगा, ACS से भी इसके लिए बात करूँगा और संबंधित मंत्री से भी बात करूँगा। इस तरह की कमियां रही हैं। देखिए, मैं लगातार अस्पतालों का और विद्यालयों का निरीक्षण करता हूँ। आज जो स्थिति यहाँ देखने को मिली है बहुत ही शर्मनाक है, और यदि सरकार की आंखें ऐसी दुर्दशा देख के भी बंद हैं तो ऐसी निकम्मी सरकार को मध्य प्रदेश से हट जाना चाहिए। अभी सीएम जो यहाँ पर आए हैं कुछ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन केवल कार्रवाई से क्या सब कुछ सही हो पाएगा? देखिए, कार्रवाई से मुझे नहीं लगता कि ये तो समय बिताने वाला खेल है। इसमें बहुत स्पष्ट तौर पे प्रशासन को और अस्पताल प्रबंधन को यहाँ के विषय को गंभीरता से लेना होगा, तो उसी के बाद भी यहाँ के वैसे मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं, रात में लाइट चली जाती है, पंखा बंद हो जाते हैं, AC बंद हो जाती है, इस तरह की लगातार मैंने दिक्कतें। इसके लिए भी आज PWD के अधिकारियों से बात की है। आने वाले 2-3 घंटे में सारी एक व्यवस्था से अगला ठीक बच्चे लगभग यहाँ पर भर्ती हैं और एक एक बेड पर जो है 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे भर्ती हैं और कुछ बच्चे जमीन पर भी थे। तो आपने यहाँ पर स्थिति देखी है तो क्या लगता है? क्योंकि इसी बात की तकलीफ है, जिस बात की चिंता आपने जाहिर की है। पिछले 2 महीने से इसी के लिए मैं रिव्यू बैठक ले रहा हूँ, पर ये बहुत ही दुखद है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से उस और कोई कार्रवाई नहीं की।